हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरएसएम एसएसबी जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें ये जो जूनियर इंस्ट्रक्टर का रिक्रूटमेंट है इसमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के पोस्ट है। स्टूडेंट्स सभी जूनियर इंस्ट्रक्टर के ही हैं, लेकिन विभाग उनका अलग है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ अलग रखा गया है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन में भी थंबनेल को भी देख पाएंगे तो देख सकते हैं इतने प्रकार के अलग अलग विभाग के अलग अलग रिक्रूटमेंट है, लेकिन सभी में जूनियर इंस्ट्रक्टर का ही रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। स्टूडेंट बताएंगे आपको यहाँ पे एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या रखे गए हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, काम क्या करना होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहां जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। और आप सभी दोस्तों भाई स्टूडेंट्स यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख रहे होंगे यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर पोस्ट को आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पोस्ट दिखेंगे जो कि सभी कनिष्ठ अनुदेशक के हैं, यानी आपके असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के ही हैं। टोटल 1542 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। अगर देखेंगे ये आपका कह सकते हैं कि टीएसपी और नॉन टीएसपी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित क्षेत्र टोटल 1821 पोस्ट पर वैकेंसी को दिया गया है। ये टीएसपी और नॉन टीएसपी जो होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग यहाँ पे दर्शाए गए हैं। स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग आपका जो पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी वाइज वो यहाँ से देख सकते हैं। और सभी अलग अलग जो पोस्ट है जैसे कि कनिष्ठ अनुदेशक आपका ड्राफ्टमैन सिविल के रिगार्डिंग है तो उसके रिगार्डिंग आप देखेंगे संख्या जो पोस्ट कोड संख्या 1 है उसके रिगार्डिंग आप कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन या फिर कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, आपको एक बार फिर से ऊपर को समझाते अच्छे से। तो देखिएगा सभी कनिष्ठ अनुदेशक के ही पोस्ट है लेकिन अलग अलग है। देखिए पहला ड्राफ्टमैन सिविल है, फिर आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन है, फिर उसी प्रकार से सभी अलग अलग है। नेक्स्ट देखेंगे कनिष्ठ अनुदेशक आपका कंप्यूटर ऑपरेटेड एंड प्रायोगिक प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है, कोपा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम सभी के रिगार्डिंग अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिए स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर सारे रिजर्वेशन सारे कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे चेक कर पाएंगे, आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर पाएंगे। एक आपको हम सभी का आइडिया आपको देते चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जिससे कि आप अच्छे से ध्यान से समझते चलिएगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। इसमें कि पहला जो है ग्रुप ए यानी पोस्ट कोड जो ऊपर हमने बताया था, टोटल पोस्ट में से पोस्ट 1 से लेकर 13 तक के जितने भी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं वह समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपका एकेडमिक को बताया गया है, जिसमें कि आपका यदि आपने सेकेंडरी एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर आपने सेकेंडरी एग्जाम 10+2 स्कीम के साथ किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से आपने पास किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ आपके पास टेक्नीशियन का डिग्री होना चाहिए, टेक्नीशियन नहीं टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। ये पहला जो एकेडमिक है, दूसरा टेक्निकल है, क्योंकि सभी में एंड लिखा गया है। अगर बात करेंगे पहला जो एकेडमिक के होने के साथ साथ दूसरा जो टेक्निकल में यदि आपने डिग्री के प्राप्त किया हो किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री यानी इंजीनियरिंग डिग्री हो आपके पास, या फिर कोई टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इसके रिगार्डिंग डिग्री हो AICTE से, या फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है, यानी जीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डीजल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिटर इलेक्ट्रीशियन किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में यदि आपके पास डिग्री है, ब्रांच है, यानी बीटेक का डिग्री है, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा का डिग्री है, या फिर आप देख सकते हैं नीचे से कोई आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कहने का मतलब ऊपर वाला एकेडमिक जो है उसको ध्यान में रखते हुए 10+2 एग्जामिनेशन से पास करते हुए इन टेक्निकल जो जितने भी दर्शाए गए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है, कोई भी डिग्री, ठीक है, आपके पास NCIC का सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी इसमें से एक है तो आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ लेकिन आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में आपके पास उसका जहाँ पे आप काम किए होंगे उसका सैलरी स्लिप भी होना चाहिए आपके पास। अगर आप ऊपर इस पर्टिकुलर आप पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक्सपीरियंस इन ट्रेड कंसर्न आइदर इन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और इसके आपके पास यदि कह सकते हैं कि BVCOC और डिग्री इन टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग का डिग्री है तो आप 1 ईयर के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है या फिर एडवांस डिप्लोमा का डिग्री हो तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपके पास कोई नेशनल ट्रेड का सर्टिफिकेट हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपका एकेडमिक होना चाहिए 10+2, फिर हमने जो टेक्निकल डिग्री बताया है उनमें से कोई भी डिग्री होना चाहिए, और जो डिग्री होल्ड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका
बात करते हैं नेक्स्ट आगे का आपका जो पोस्ट है, जो कुछ और पोस्ट है जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे 14 से 15 नंबर पोस्ट जो है आपका, उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काम आ गया है। देखिएगा एकेडमिक 10+2 होना ही चाहिए और टेक्निकल डिग्री में इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो हमने बताया है ये आपका होना चाहिए। यदि आपने बी वॉक और डिग्री प्राप्त किया है इक्विवेलेंट एलिमेंट फील्ड में तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वाला डिग्री है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट वाला डिग्री है जैसे कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें उसी प्रकार से एक और लास्ट पोस्ट है जो कि हमारा पोस्ट नंबर 16 है। यदि आप उसके रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे पोस्ट नंबर सिर्फ पोस्ट नंबर 16 के लिए है, जो कि हमने कोपा वाला जो पोस्ट बताया था उसके रिगार्डिंग एकेडमिक जो है 10+2 तो वो है ही, और उसके साथ आपके पास क्या है टेक्निकल डिग्री में इन सभी में से कोई भी डिग्री है और इसके साथ या फिर आपके पास इतना होने के साथ साथ आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास रेलिवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC इफ इन एनी ऑफ द वेरियस अंडर DGT, यानी ये आपके पास इसेंशियल होना ही चाहिए। नेशनल रेलिवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और इसमें आपका D नंबर में एक्सपीरियंस लिखा गया, बाद बाकी में ये C नंबर नहीं है, सिर्फ आपका पहला एकेडमिक है और आपका फिर टेक्निकल है और आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो कि आप यहाँ से देख रहे होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा टफ था, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा आपका 21 ईयर से 40 ईयर के बीच में होना चाहिए और एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस हम आपको अलग नोटिफिकेशन से बताएंगे क्योंकि इसमें नहीं दर्शाए गए हैं, वो आपको ऑफिशियल साइट पे भी जारी कर दिए गए हैं और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। स्टूडेंट्स अगर आप सभी लोग देख रहे होंगे तो ये आपका कनिष्ठ अनुदेशक का आपका परीक्षा का स्कीम और सिलेबस दर्शा दिए गए हैं। जैसे हम आपको पहला बताएंगे, अगर आप कनिष्ठ अनुदेशक आपका ड्राफ्टमैन सिविल में भर रहे हैं तो आपके पास क्या है, पहला ग्रुप ए में भाग अ में समान ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होंगे और दूसरा में आपका ड्राफ्टमैन सिविल से रिलेटेड प्रश्न होंगे। टोटल 120 अंक के प्रश्न होंगे, 8 4 12 120 नंबर के प्रश्न होंगे और 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो 120 क्वेश्चन 120 प्रश्न के 120 क्वेश्चन 120 नंबर के और 2 घंटे का समय होगा। सिलेबस यहाँ से चेक कर पाएंगे स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से दूसरे पोस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश में भी सिलेबस है आप देख सकते हैं। दूसरे पोस्ट के लिए बात करेंगे कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग, तो पहला तो सेम ही है, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का हो जाएगा। फिर सिलेबस उसका यहाँ पे देख पाएंगे, फिर नीचे जाएंगे तो आप सभी के लिए लगभग इसी प्रकार से महसूस कर पाएंगे। देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का है तो पहला तो सेम है समान ज्ञान और दूसरे में इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का सिलेबस है। ठीक है, तो सेम टू सेम पैटर्न है, यहाँ पे भी सिलेबस नीचे दर्शाया गया है। उसी प्रकार से देख सकते हैं 52 पेज तक सिलेबस है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर टेलीग्राम पे इसको हम सेंड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। पहले आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी बताते हैं, पहले तो जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहाँ जाके फिर से सैलरी स्ट्रक्चर को समझाते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे वेतन बताए गए हैं जो कि लेवल 10 का सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगा। जब आप ट्रेनी रहेंगे तो सीधे आपको जो आप कह सकते हैं कि परिवीक्षण रहेंगे, यानी परिवीक्षण काल में रहेंगे तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग में आपको क्या होगा, बेसिक पे ही सिर्फ आपको मिलेगा। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फुल सैलरी मिलेगा जो कि लेवल 10 का सैलरी होगा। स्टूडेंट्स बता दें आपको लेवल 10 के सैलरी में जो बेसिक पे होते हैं वो आपका लगभग आपका कह सकते हैं कि ये 48 के आसपास या फिर इसी के आसपास होता है आपका, और इसमें आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हो सकता है आपका 48 ना होकर आपका कुछ कम ही रहे, 42 के आसपास ही रहे, लेकिन आपको इसी प्रकार से सैलरी मिलते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल सैलरी हम बता दें तो इन हैंड सैलरी आपका 60K प्लस से लेकर आपका 70K प्लस भी आपका होगा, हो सकता है 80 के आसपास भी आपका पहुँच सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट वाइज और अलग अलग कंडीशन पे भी डिपेंड करते रहते हैं, लेकिन आपका स्टार्टिंग का सैलरी 60K प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तमाम जानकारी आपको दी गई होगी। यहाँ पे कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद।